ईमान का एक हिस्सा है नरमी। नरमी के बारे में मैं चंद बातें आपसे करना चाहता हूँ। नरमी हमारे वाकई ईमान का हिस्सा है, क्योंकि रहमतुल आलमीन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत नर्म बना के भेजा था। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके बारे में बात कही है कि नबी, अल्लाह की रहमत से आपका मिजाज साथियों के साथ नरमी वाला है। अगर आप माज़अल्लाह बद ज़बान और सख्त दिल होते तो साथी आपसे छट जाते। सूरह आल इमरान की 159 नंबर आयत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ ऐसे नरम थे कि तमाम सहाबा को ये लगता था कि मैं ज़्यादा करीब हूँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। हुज़ूर तमाम लोगों के साथ नरमी फरमाया करते थे, यहाँ तक कि जाहिल और बद्दू या जो मुसाफिर लोग होते थे उनके साथ भी नरमी करते थे, बच्चों के साथ भी नरमी करते थे। आपने बहुत मशहूर वाक़या सुना होगा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में थे, एक बद्दू आया और उसने पेशाब करना शुरू कर दिया। सहाबा किराम उसे मारने के लिए दौड़े, लेकिन हुज़ूर ने तमाम सहाबा को रोक दिया और उसे पहले पेशाब पूरा करने दिया, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदाज़ा था कि अगर बीच में इसे टोक दिया गया तो इसे कोई बीमारी हो सकती है, जो अब साइंस से साबित है ये बात। इसीलिए आपने देखा होगा अक्सर घोड़े या भैंस वगैरह सड़क पे जाते हुए भी उनके मालिक अगर वो पेशाब करने लगे तो रुक जाते हैं, सिर्फ इसी वजह से कि अगर पेशाब करते हुए उनके ऊपर कोई सख्ती कर दी या कोई तशद्दुद किया या उन्हें एकदम डांटना शुरू कर दिया तो कोई बीमारी होने का ख़तरा उन्हें रहेगा। तो वहाँ जब बद्दू ने पूरा पेशाब कर लिया, उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत नरमी और प्यार के साथ उसे बात समझाई कि अल्लाह के घर हैं, ये इबादत के लिए हैं, यहाँ किसी किस्म की गंदगी नहीं फैलाई जाती। और फिर उस पेशाब को साफ़ कराया, उसे कुछ नहीं कहा। वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस नरमी वाले रवैये से इतना मुतासिर हुआ कि उसने अपने कबीले में जाके बात बताई, फिर पूरा कबीला ईमान में आ गया। इसी तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ बहुत नरमी किया करते थे। हज़रत हसन एक बार पेट पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें खिला रहे थे, इसी तरह उनका भी पेशाब जब आया तो उन्होंने हुज़ूर के पेट पे पेशाब कर दिया, तो हुज़ूर ने उन्हें भी टोका नहीं या रोका नहीं, बल्कि पूरा पेशाब करने दिया। हम तो बहुत दीनदार बनते हैं, बच्चा अगर पेशाब करे तो उठा के ऐसे फेंकते हैं, पता नहीं क्या हो गया। अगर खुदा न खास्ता उस झटके से उस बच्चे की कोई बीमारी शुरू हो जाए तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। ये सब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं। हुज़ूर घोड़ा बन के अपने बच्चों के लिए, हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अजमईन के लिए घोड़ा बन के उन्हें तफरी कराया करते थे, उनके साथ खेलते थे, पकड़म पकड़ाई खेलते थे उनके साथ। हज़रत उमामा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी उन्हें कंधे बिठा के सैर कराते थे। मतलब बहुत ही हलीम थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ भी। और कोई गुनहगार आ जाए उसके साथ भी बहुत नरमी का बर्ताव। वो वाक़या शायद आपको याद हो कि एक सहाबी, अब सहाबी हो गए, जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान ले आए, उन्होंने आके कहा कि हुज़ूर मेरी ज़िना को बड़ी तबीयत चाहती है। वहाँ हज़रत उमर जैसे लोग भी बैठे हुए थे, उन्होंने तलवार निकाल ली कि हुज़ूर के सामने ऐसी बात कर रहा, लेकिन हुज़ूर ने सबको रोक दिया और फिर उससे पूछा कि भाई, अगर ये काम कोई तेरी बहन के साथ करना चाहे, तेरी बीवी के साथ, तेरी माँ के साथ, तेरी बेटी के साथ, क्या तुझे मंजूर होगा? वो हर बार मना करते रहे। उसके बाद जब उनकी समझ में बात आ गई, उन्होंने तौबा कर ली इस काम से, तब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके दिल पे हाथ रख के दुआ पढ़ी, तसल्ली दी। ये थी हुज़ूर की शफ़क़त और मोहब्बत और नरमी कि लोगों के दिल बदल दिया करते थे। वो फिर ईमान में आए और उन्होंने इस काम से हमेशा के लिए तौबा कर ली। ये अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस टाइम उनके ऊपर सख्ती करते या कोई इस तरह की बात ना करते उनसे नरमी वाली, तो शायद वो बरगलाए जाते और शैतान उन्हें बरगलाने में सबसे आगे होता। इसी तरह से बहुत सारे वाक़यात ऐसे हैं जिनमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी बरती है। नरमी के बारे में बारहा हदीसें हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह की सिफत है नरमी, कि अल्लाह नरमी करने वाला है, अल्लाह को नरमी पसंद है और नरमी करने वाले पर वो कुछ सवाब देता है जो जायज़ सख्ती करने पे भी नहीं देता। मतलब जायज़ सख्ती की इजाज़त है इस्लाम में, लेकिन नरमी करने वाले को उससे भी ज़्यादा अजर मिलता है जो जायज़ सख्ती करे उससे भी। एक बार और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें वो शख्स ना बताऊं जो दोज़ख की आग पे हराम है और दोज़ख की आग उस पे हराम है। तमाम सहाबा ने कहा हुज़ूर आप पे हमारे माँ बाप कुर्बान, ज़रूर बताइए। फरमाया वो शख्स है नरमी से बात करने वाला और अच्छी आदतों वाला और लोगों से मेल जोल रखने वाला। जो नर्म दिल होगा, जो नर्म गुफ्तगू करने वाला होगा, वो लाजमी लोगों में बहुत मकबूल होगा। यह आप देखते ही हैं
आपकी ज़बान अगर प्यारी है तो आपसे लोग बात करते हुए खुश होते हैं। अगर आपकी नज़रें प्यारी हैं तो आपको दुनिया अच्छी लगेगी, लेकिन अगर आपकी ज़बान प्यारी है तो आप दुनिया को अच्छे लगेंगे। नर्म बात करना, नर्म दिली दिखाना, ये सब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, अल्लाह की सुन्नत है। अल्लाह भी नर्म दिल है, वो भी नरमी को पसंद करता है। एक बार तो हुजूर ने ये तक फरमाया कि जिससे नरमी दूर कर दी गई उससे कुल खैर दूर कर दी गई। नरमी जो है वो खैर का हिस्सा है। अब आप सोचिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान में या अपने रसूल के ज़रिए जो चीज़ें दे रहा है वो हमारे लिए कितनी बाबरकत होंगी। ये बरकतों का महीना है। अपने अंदर सारी सख्ती ख़त्म करें, नरमी लाने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर आपको दीन से नवाज दिया, दीन की सही समझ दे दी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों के साथ सख्ती करने लगें, चाहे वो आपके घर वाले हों या आपके दोस्त अहबाब या मिलने वाले। आप उन्हें प्यार से, मोहब्बत से लेके चलें और उनके ईमान को मजबूत करने की कोशिश करें जैसा अल्लाह ने आपके ईमान को मजबूत किया है। अब आपकी ज़िम्मेदारी है, आप अगर उनके साथ सख्ती करेंगे तो वो आपके भी और अल्लाह के भी बागी हो जाएंगे। आपकी बात वक्ती तौर पे, आपकी बात सख्ती की वजह से, आपके गुस्से की वजह से शायद मान लें, लेकिन अंदर नहीं उतरेगी। मेरे बहन भाइयों, तमाम लोग वली नहीं हो सकते। नेक हमेशा से कम रहे, कुरान की आयत है। तो अगर अल्लाह ने आपको नेक कर दिया तो आप उन लोगों के लिए दुआ तो कर सकते हैं, हल्की फुल्की तबलीग भी कर सकते हैं, लेकिन आपका अमल उन्हें मुतासिर करना चाहिए, आपके घर वालों को। आप अगर ख़ुद नमाजी हैं, आप अगर ख़ुद परहेज़गार हैं, तो आप उनके लिए भी नमाजी होने की, परहेज़गार होने की दुआ करें और प्यार मोहब्बत से उन्हें उन कमियों को दूर करने की उनकी कोशिश करें। ऐसा ना हो कि वो टूट जाएं। असल में ज़्यादा सख्ती से चीज़ टूट जाती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी रवैया यही था। मैंने तो एक रिवायत में यहाँ तक सुना है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब एक साहबी आए ईमान में और उन्होंने कहा कि जी हुजूर मैं 5 नमाज़ें नहीं पढ़ूँगा, मैं 3 पढ़ूँगा, तो हुजूर ने वो भी इजाज़त दे दी। आप देखिए कैसा फरीज़ा है, 4 नमाज़ें भी अल्लाह नहीं लेगा, 5 नमाज़ें, लेकिन हुजूर ने वक्ती तौर पर उन्हें ये भी इजाज़त दे दी। हालाँकि उन्होंने 5 ही पढ़ी, लेकिन हुजूर ने उस टाइम नरमी दिखाई। हुजूर मिजाजों को समझते थे, लोगों को उनके मिजाजों के हिसाब से उन्हें काम सौंपते थे, उसी हिसाब से हुक्म दिया करते थे। तो हमें नबी अलैहिस्सलाम के कौल, उनके रवैये, उनकी तमाम एक्टिविटीज़ को अपनाना है, तब हम सुन्नत रसूल पे होंगे। हुजूर की सुन्नतों के बिना हमारे अंदर कोई ज़िंदगी में कोई सुकून नहीं आ सकता, बेचैनी ही रहेंगी। तो नरमी ईमान का हिस्सा है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक तोहफ़ा है। नर्म दिल आदमी वाकई आप देखें कि आपको उससे मोहब्बत हो जाती है। नरमी की ही वजह यह है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास औरतें या मर्द बच्चों को लाते थे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कुछ ना कुछ खजूर या छुआरा कुछ चबवा के उनके मुंह में डाला करते थे। और हुज़ूर शफ़क़त के साथ बच्चों को गोद में लेके काम किया करते थे। कभी कोई बच्चा हल्की फुल्की गंदी भी कर दे, उल्टी भी आ जाती है बच्चों को दूध की, तो कभी हुज़ूर से साफ भी नहीं किया करते थे। इतनी मोहब्बत, इतनी शफ़क़त रखते थे। शरीयत भी आपको नरमी का ही हुक्म देती है। एक बार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल हुए तो एक सहाबिया हज़रत आयशा के पास आई हुई थी और इबादत के बारे में बता रही थी हज़रत आयशा उनके कि ये बहुत इबादत गुजार हैं, सारी सारी रात जागती हैं, दिन में रोज़े रखती हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मना फरमाया और ये कहा कि अल्लाह कभी नहीं उकताता इबादत से, आपने अपनी इबादत उतनी करनी है जितनी आपके अंदर इस्तिताअत हो। तो ये शरीयत की नरमी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को भी कहते थे कि नमाज़ें छोटी पढ़ाया करो, इख्तिसार के साथ, क्योंकि तुम्हारे पीछे जो है वो मुसाफिर भी होते हैं, बीमार भी होते हैं, उन्हें कहीं जाना हो, कोई और काम हो या उनकी तबीयत ठीक ना हो, ना खड़ा हुआ जाता हो, तो इसलिए नमाज़ें भी छोटी पढ़ाने का हुक्म दिया। आप नफली नमाज़ें जितनी लंबी पढ़ें, लेकिन अगर आप इमाम हजरात मेरी बात सुन रहे हो तो फ़र्ज़ नमाज़ें जब आपके पीछे मुक्तदी हों तो उन्हें शॉर्ट कर दें, यही शरीयत कहती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इंशाअल्लाह आप लोगों को सबको मालूम होगी, लेकिन सिर्फ याद दहानी की बात होती है कि मैं आपको याद दिला दूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार ये बात फरमाई कि जन्नत में कुछ खूबसूरत घर हैं जिनका बातिन ज़ाहिर से अच्छा है और ज़ाहिर जो है वो बहुत बेहतर है बातिन से। पूछा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये खूबसूरत घर किसके होंगे? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये उन्हें नसीब होंगे जिन्होंने अपनी ज़बान में नरमी पैदा कर ली होगी। आप ये देखिए नरमी से मिलता क्या क्या है आपको। नरमी के बारे में एक बार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात फरमाई कि बदबख्त से रहम और नरमी दूर कर दी जाती है। बदबख्त मतलब गुनाहगार। कुरान में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बात कही है कि नर्म बात कहना, सूरह बकरा 263 नंबर आयत में, कि नर्म बात कहना, माफ़ कर देना उस सदक़े से बेहतर है जिसके बाद तकलीफ़ पहुँचाई जाए।
साहिल को झिड़की न देने का हुक्म भी कुरान ही देता है। अगर आपके पास कोई साहिल आए, अगर आपके पास हिसाब नहीं है तो उससे भी नरम बात करनी है, उसे भी झिड़की नहीं देनी किसी भी कीमत पे। तो किसी भी कीमत पे नरमी का जो मामला है उसे छोड़ना नहीं है, क्योंकि हमें खैर की तरफ रहना है। ये खैर का ही महीना है, खैर ख्वाही का महीना है, नरमी का महीना है, लोगों के साथ मोहब्बत का, उखुवत का महीना है। तो आप जितना इसमें नरमी अपने अंदर लाएंगे, जितना लोगों के लिए काम आएंगे। यहाँ तक कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अगर तुम किसी एक खजूर के टुकड़े से भी किसी का रोज़ा इफ्तार कराओगे, तुम्हारे लिए 22 से बरकत बात होगी, कितना अजर मिलेगा। ये सब नरमी की तो बात होगी। अगर आपके दिल में गुदाज होगा, गरीबों को देख के आपका दिल दुखता होगा, तभी तो आप मदद कर सकेंगे, तभी तो आपके पास जो सरप्लस होगा वो उनके लिए लगाएंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो यही मामूल था, किसी का दुख देते तो देखते तो रोना आ जाता था। जो मैंने शायद किसी एपिसोड में आपको बताया होगा कि जब घर से निकलते थे, अभी नबूवत का इजहार नहीं हुआ था, बल्कि उससे पहले ही शादी के बाद अपनी, तो रोते हुए घर में घुसते थे, गरीबों को देख के, उनकी तकलीफ़ों को देख के, उनके खाने को देख के, उनके कपड़ों को देख के। नरम दिली तो थी जब भी तो हुजूर को रोना आ जाता था। उसके बाद ही तो हज़रत खदीजा ने अपना तमाम माल हुजूर के हवाले किया था कि मैं आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना तमाम माल देती हूँ, ये जैसे मर्जी खर्च करें। और हुजूर ने खूब लुटाया उनका माल, फिर उनकी इजाज़त से उन गरीबों में, उन महरूमीन में जिन्हें अल्लाह ने कुछ नहीं दिया था। अल्लाह ने उनकी आजमाइश का इसी तरह हिस्सा रखा था। लेकिन हमारी भी आजमाइश है, जिन लोगों को अल्लाह ने माल दिया, जिस तरह से हम अपने मालों में अपने बच्चों का हक़ समझते हैं कि अल्लाह ने इनकी रोज़ी हमारे ज़िम्मे लगाई हुई है, ये हमारे माल में इनका हिस्सा है, इसी तरह हमें ये समझना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हमें माल दिए हैं उसमें गरीबों का भी हिस्सा है। हुजूर ने फरमाया तुम्हारे मालों में ज़कात के अलावा भी गरीबों के हक़ हैं। ज़कात तो 2.5% आपको देनी है, लेकिन उसके अलावा भी आपको लोगों का ख्याल रखना है। और ये ख्याल रखने का ही महीना है कि आप ढूंढ के उन लोगों का ख्याल करें जिन लोगों के पास कुछ नहीं है, खाने को नहीं है, कपड़े नहीं है, उनकी ईद की तैयारी, उनकी रमज़ान की तैयारी अधूरी हुई है। आप अगर उनकी ज़रा सी हेल्प कर देंगे, सहारा लगा देंगे, तिनके का सहारा होता है डूबने वाले के लिए। आपने मिसाल सुनी होगी, हो सकता है उनके तमाम बच्चों के कपड़े बन गए हों, एक दो के कपड़े रह गए हों, आपकी उस मदद से उनका पूरा घर खुशहाल हो जाए, सबकी खुशियों में 4 चांद लग जाएं, और आपकी अपनी ईद बहुत बढ़िया होगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यही है कि हम खुशियाँ बाँटें, लोगों में उनके दुख दूर कर दें। इसलिए ये नर्म दिल इंसान ही कर सकता है। जिसके अंदर नरमी नहीं होगी वो कहाँ दूसरों की तरफ नज़र उठाएगा, उसमें तो खुदगर्दी आ जाती है, वो तो सिर्फ अपना अपना देखता है, उसे तो नज़र नहीं कुछ आता। इसलिए अल्लाह की जो सिफत है नरमी, आपने उस पर रहना है। जिस नरमी के मामले में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई है, हज़रत आयशा फरमाती हैं, हुज़ूर ये कहते हैं कि जिस चीज़ को अल्लाह ने, जिस चीज़ में लोगों ने नरमी इख्तियार की, उस चीज़ को ज़ीनतदार कर दिया, मतलब खूबसूरत कर दिया। नरमी लाने से खूबसूरती आ जाती है चीज़ों में। कुरान भी कहता है कि बुरी बात के बदले निहायत नरमी से बात और भली बात करो। हदीस पाक में एक बार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात फरमाई कि अल्लाह को हर काम में नरमी पसंद है। अल्लाह को जब किसी से प्यार हो जाता है तो अल्लाह उसे नरमी अता फरमा देता है। अगर आपके अंदर नरमी आ जाती है तो समझे आप अल्लाह के प्यारे हो गए, अल्लाह से आपकी दोस्ती हो गई। आप अपने अंदर नरमी लाएं जिससे कि आपकी दोस्ती अल्लाह से हो जाए। ये रमज़ान का महीना इंशाअल्लाह इन दिनों में जो आप नरमी लाएंगे वो आपकी पूरी ज़िंदगी काम आएगी। एक और हदीस पाक में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई थी कि अल्लाह कहता है कि तुम ज़मीन वालों पे रहम करो, मैं तुम पे रहम करूँगा। मतलब ये है कि हम अगर नरमी ज़मीन वालों पे करेंगे तो हमारे साथ आखिरत में नरमी बढ़ती जाएगी। वहाँ बहुत सख्ती का आलम होगा मेरे बहन भाइयों, वहाँ कोई किसी का नहीं होगा, सब एक दूसरे से नज़रें बचा के चलते हुए होंगे। जो आप नरमी यहाँ से इकट्ठी करके लेके जाएंगे, वहाँ फिर अल्लाह आपके साथ नरमी का मामला करेगा। यहाँ अगर आपने सख्ती के साथ ज़िंदगी गुजारी होगी, वहाँ भी आपको सख्ती देखनी पड़ेगी। मैं तो लोगों से ही कहता हूँ कि अपनी सख्ती निकाल दो, अपनी अकड़ निकाल दो। अगर तुमने यहाँ अकड़ निकाल दी तो वहाँ बहुत आसानी होगी, लेकिन अगर खुदा न खास्ता अल्लाह ने तुम्हारी अकड़ वहाँ निकाली तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अल्लाह की शान बहुत बड़ी है, वो वाकई कहार भी है, जब्बार भी है। जब वो मजलूमों के बदले ज़ालिमों से लेगा तो आप यकीन करें वहाँ क्या हशर होगा, अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मैं तो बात करते करते रोंगटे खड़े हो रहे कि बनेगा क्या वहाँ पे ऐसे लोगों का जो यहाँ लोगों के साथ जुल्म करते हैं, सख्ती करते हैं। इसलिए अगर अपने घर वालों के साथ सख्ती हो, चाहे माँ बहनें हों हमारी, चाहे बेटी हों, चाहे घर वाले जितने भी जो लोग हों,
हुजूर ने फरमाया तुम में बेहतरीन है वो लोग जो अपने घर वालों के साथ अच्छे हैं। तो हमने नरमी की शुरुआत अपने घर वालों से करनी है। इसी रमज़ान में किसी किस्म की कोई कोताही उनसे हो रही हो, किसी किस्म की कोई लर्जिश उनसे हो रही हो आपके हक़ के बारे में, उन्हें माफ़ कर दें अल्लाह के वास्ते और उनके साथ नरमी का बर्ताव करें। क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात जो है कि तुम में बेहतरीन है वो लोग जो अपने घर वालों के साथ अच्छे हैं। ये भी फरमाया हुज़ूर ने कि तुम में बदतरीन है वो लोग जो जब घर में घुसे तो उनके बच्चे बीवी सहम जाएँ कि फ़िरौन आ गया पता नहीं क्या कह देगा। तो अगर हमारा रवैया वाकई फ़िरौन वाला है तो आप यकीन करें हमारी आखिरत भी फ़िरौनी वाली होगी। अगर हमारा रवैया मूसा अलैहिस्सलाम वाला है तो हमारी आखिरत भी मूसा अलैहिस्सलाम वाली होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि हम यहाँ ज़िंदगी फ़िरौन वाली गुजारें और हमारी आखिरत मूसा अलैहिस्सलाम वाली हो जाए, मुमकिन ही नहीं है। हमें मूसा अलैहिस्सलाम की आखिरत के लिए मूसा अलैहिस्सलाम वाली ज़िंदगी गुजारनी होगी। हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती कहलवाने के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवैये को इख्तियार करना होगा। खाली हुलिये से कुछ नहीं होना मेरे बहन भाइयों। हुलिया तो वहाँ आपका बहुत बाद में काम आएगा सबसे, क्योंकि जिस्म तो यहाँ ख़त्म हो जाएंगे। आपकी रूह अगर नर्म होगी, आपकी रूह ने यहाँ अगर वो तवानाई वाले काम किए होंगे कि आपको अल्लाह के आगे खड़ा कर सके, अल्लाह के आगे सुरखरू करा सके, तब आप इंशाअल्लाह ताला कामयाब होंगे। क्योंकि यहाँ की ज़िंदगी तो ख़त्म होने वाली है 60-70 साल में। अगर आप सख्ती से भी काट देंगे, बीवी बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ, पड़ोसियों के साथ, तब भी कट जाएगी। लेकिन लोग अगर आपसे कटने लगे तो एक हदीस ये भी मिलती है कि बदतरीन है वो इंसान जिसकी सख्ती की वजह से लोग उससे दूर होने लगे। हमें नबी की लिए वो जो अल्लाह ने कुरान में कहा है कि आप नर्म दिल हैं इसलिए लोग आपके आसपास रहते हैं। तमाम सहाबा को इसीलिए मोहब्बत थी हुजूर से कि उन्होंने नरमी से लोगों के दिल बदले थे, ना कि सख्ती से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैंने कितने वाक़े आपको सुनाए, हर वाक़े में आपको नरमी मिलेगी। सहाबा इकराम नमाज़ पढ़ रहे होते थे, कोई गलती हो जाती थी तो वो तालियाँ बजा बजा के बताते थे दूसरे को। एक सहाबी ने आके छींक दिया, कोई बाहर से आए हुए थे, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया नमाज के बीच में। तो सहाबा इकराम ने बाद में वो कहा कि हाथ पे हाथ मार के उन्हें समझाना चाहा, मगर उनकी समझ में नहीं आई बात। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में बहुत प्यार से, मतलब इतनी शफ़क़त से उन्हें समझाया कि वो ये कहते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना हलीम और इतना शफ़क़त वाला शख्स ही नहीं देखा। ये बहुत सारे वाक़यात हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नरमी के जो वो इख्तियार करते थे। और वो हुज़ूर इबादात में हो, गैर मुस्लिमों के साथ बहुत नरमी इख्तियार करते थे। एक वाक़या मैंने कहीं पढ़ा था कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल मुबारक के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने मालूम किया कि मैं तमाम सुन्नतें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इख्तियार करता हूँ, क्या कोई ऐसी सुन्नत रह गई कि जिस पर मैं अमल ना करता हूँ। आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहती थी, हालांकि अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी थी लेकिन हुज़ूर की ज़ौजा थी। तब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बताया कि हाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे से हलवा बनवा के इस तरफ जाया करते थे कभी कभी। तो अबू बकर सिद्दीक़ साहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हलवा बनाया, उसी तरफ गए। वहाँ जाके आगे देखा तो एक खंडर था, उसमें एक बूढ़ा था जो नाबीना था, और जाके समझ गया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके लिए हलवा लाते होंगे। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जाके उसे हलवा खिलाया। मुंह में रखते ही वो बोला कि क्या मोहम्मद फौत हो गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के मुँह से चीख निकल गई। कहने लगे आपको कैसे पता लगा, आप तो नाबीना है। तो वो बूढ़ा कहने लगा कि आज तुमने मेरे मुंह में हलवा ऐसे ही दे दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आते थे तो अपने मुंह में हलवे को मुलायम करके फिर मेरे मुंह में देते थे, क्योंकि मेरे दांत नहीं है, मेरी ज़बान भी ऐसी ज़ख्मों से भरी हुई है कि मैं निगल नहीं सकता सख्त चीज़। तब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अंदाज़ा हुआ। तो ये बाद में जब उस शख्स ने अपनी हकीकत बताई तो वो गैर मुस्लिम था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये रवैया था नरमी का, गैर मुस्लिमों के साथ भी। हम तो सख्ती करते हैं, काफिर कहते हैं, कुछ का कुछ उन पर इल्ज़ामात लगाते हैं। मेरे बहन भाइयों, हमें अल्लाह को हिसाब देना है। कुफ्र का, ईमान का सारा मामला अल्लाह के हाथ है। हमें नरमी के साथ लोगों के साथ पेश आना चाहिए। ईमान जब ईमान है जब अल्लाह कबूल कर ले, हम कितने ही खुश होते रहें लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हिदायत मांगते रहें। इसलिए मेरे बहन भाइयों, अपने अंदर नरमी पैदा करें। ये वाक़या जो मैंने आपको सुनाया है, कुछ रिवायतों में ये और सहाबा से भी जुड़ा हुआ है और कुछ में ये हदीस से भी है, क्योंकि वाक़या आपकी तरगीब के लिए था। क्योंकि कन्फर्म मुझे इसकी हवाला नहीं पता, इसलिए मैं वजाहत ये आखिर में कर रहा हूँ
लेकिन हमारी तरगीब के लिए वाक़या है, ये सच्चा वाक़या या तो किसी सहाबी का या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, लेकिन हमें अपने अंदर उतारना है। हमें गैर मुस्लिमों के साथ, बच्चों के साथ, औरतों के साथ, ग़ुलामों के साथ, मातहतों के साथ ये इनकसारी का